पर विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मोदी से बैर है, उनको भारतीय जनता पार्टी से बैर है। आपको मोदी और भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने का पूरा हक है, आप जरूर करें, आपको करना चाहिए। लेकिन इस फैमिली की दुर्गति, इस फैमिली ने देश के साथ जो अपराध करना शुरू किया है वो अशोभनीय है, अकल्पनीय है और झूठ पर आधारित, पूरी तरह से झूठ पर आधारित। आप पूरे फैक्ट्स को तोड़ करके आंदोलन कर, पूरे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आंदोलन कर रहे हैं। आप गलत वीडियो बना रहे हैं, गलत नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, देश की आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप किस प्रकार की राजनीतिक परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं? आज राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम के लोग संसद भवन के अंदर में धक्का मुक्की किया। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद सारंगी हैं जो उड़ीसा से आते हैं, उनको चोट लगी है, वो आरएमएल में भर्ती है। दूसरे सांसद को भी चोट लगी है, वो भी आरएमएल में भर्ती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे साथ धक्का मुक्की हुई। अब अगर इनके साथ धक्का मुक्की हुई तो चोट इनको लगना चाहिए था, लेकिन चोट लगा उल्टा सारंगी जी को, वो गिर गए। अब उनके सर पे जख्म है, उनका सीटी स्कैन हो रहा, अभी मैं देख रहा था। वहां के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन आरएमएल हॉस्पिटल जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए। अब आप कल्पना कीजिए, संसद भवन के परिसर में जो मकरद द्वार है, उस द्वार के ऊपर एक कॉरिडोर, जब आप आंदोलन करते हैं संसद भवन के अंदर में, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है जिससे सांसद जा सकते हैं और आप अपना आंदोलन करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। उस कॉरिडोर में राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की में सारंगी साहब गिर गए, वो पत्थर पर गिरे, उनको चोट लगी और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। एक मुकेश राजपूत सांसद हैं, उनको भी चोट लगी, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उधर राहुल गांधी बाहर में आके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। अब ये बदतमीजी, ये धांधली, ये तो साफ दिख रहा है किस प्रकार से राहुल गांधी अंदर जाते हैं, धक्का देते हैं और अपने ताकत का इजहार करते हैं। ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, एक परिवार के सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट को भारत को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये अति है। नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद राहुल, राहुल के बाद और कौन? और कांग्रेस के लोग, मैं हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी को बचाना नहीं चाहते, अपनी ही कांग्रेस को जिंदा रहना चाहिए। कांग्रेस का मतलब एक परिवार की पार्टी नहीं है, कांग्रेस विचारों की पार्टी रही है। उन विचारों के लोगों को सामने आना चाहिए और इस परिवार को पॉलिटिक्स से अब बेदखल करना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश निर्माण में नहीं है। इस परिवार का एक ही इंटरेस्ट अब बच गया है, बाय हुक एंड क्रुक तीनों लोग संसद में पहुंच जाएं, अपना बंगला बचा लें और सरकार के भत्ते पर जीवन यापन करें। ये चल रहा है इस देश में। सेक्रीफाइस किया इंदिरा गांधी ने, जरूर किया, राजीव गांधी जरूर किया, लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा? परिवार के परिवार दर परिवार, परिवार दर परिवार, परिवार दर परिवार के लोग हेम ऑफ द अफेयर्स में रहेंगे। ये कांग्रेसियों के लिए चिंता की बात है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने की बात है, उनके सामान्य कार्यकर्ता के सोचने की बात है कि कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता जो ऊपर के कुछ साइकोफेंट की वजह से अपनी पार्टी की ये दुर्गति किए हुए हैं, ये कब कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को मानेंगे और इस परिवारवादी परंपरा से बाहर निकलेंगे? कब निकलेंगे? वो वक्त कौन सा होगा? वो साल कौन सा होगा? वो महीना कौन सा होगा? कांग्रेस पार्टी की परंपरा क्या रही? अपने ही अध्यक्षों को उठा करके सीताराम केसरी की याद कीजिए आप, अध्यक्ष को उठा करके फेंक दिया, बाहर फेंक दिया इस परिवार के इशारे पे। ये आज अगर सारंगी जी को धक्का मुक्की दिए हैं और ये जो हुडलुम की एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, इनके लोग जो कह रहे हैं विपक्ष के नाम पर, सिर्फ विपक्ष के नाम पर कि हम विपक्ष में हैं, हमें विपक्ष का साथ देना चाहिए, ये इस देश के जनमानस को सोचना पड़ेगा। विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कौन है? इस तरह के नेता, केजरीवाल जैसे नेता, धूर्त नेता, झूठे नेता,
वो हमारे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे? कैसे कर सकते हैं? सर्वथा झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री का बयान कुछ और है और विपक्ष के नाम पर कि नहीं, डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष जरूरी है। कैसा विपक्ष जरूर है? एक मर्यादित विपक्ष जरूरी है, एक धीर और शालीन विपक्ष जरूरी है, एक ज्ञानवान विपक्ष जरूरी है। ऐसे विपक्ष की आवश्यकता है। राहुल गांधी की आवश्यकता नहीं है, इस केजरीवाल की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विपक्ष को यह देश स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार के दो कौड़ी की पॉलिटिक्स करने वाले नेता विपक्ष बन जाएंगे। विपक्ष का होना जनतंत्र में बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष कौन हो, कैसा विपक्ष हो, किस प्रकार का विपक्ष हो? आप संविधान के मुद्दे पे बहुत वक्त था, आप घेरते भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आप घेरने में नाकाम हैं क्योंकि आपका कृतित्व ऐसा है। आप 55 साल तक एक परिवार की पार्टी रही, एक परिवार की सत्ता रही, एक पार्टी की नहीं, एक परिवार की सत्ता रही। 200-300 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं इस देश में जो एक ही व्यक्ति, एक परिवार के नाम पर चल रहे हैं। साइंस का इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, डिफेंस का इंस्टीट्यूशंस हो, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस परिवार, भारत के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है कि परिवार के नाम पर इस देश का जनमानस एक पार्टी को समर्थन करे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कहेंगे कि मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं इस कुकर्मी राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं। देश के पौरुष को मैं ललकारता हूं, देश के पौरुष को मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आपका पौरुष यही है, आपकी योग्यता यही है कि आप एक परिवार के पीछे खड़े हो जाएं? आप देखिए पाकिस्तान में क्या हाल हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर के, बेनजीर भुट्टो से लेकर के आज उनका बेटा, आज उनका पति, पाकिस्तान कोई देश नहीं बचा है अब। वहां परिवार की पार्टियां काम कर रही हैं, वहां सेना के कुछ गिरोह काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की दुर्गति देखिए। भारत को भी आप उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई योग्य नेता नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है? ये खड़गे को इन्होंने बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, और खड़गे एक प्रकार से चाटुकारिता कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अपने राहुल जी, प्रियंका जी, उनके सामने में इनकी घिघी बंद जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि आप इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं या परिवार के साइकोफेंट हैं। इस पार्टी के बारे में देश के जनमानस को यह विचार करना पड़ेगा कि यही पार्टी आपकी विपक्ष की पार्टी बनेगी। ये परिवारवादी पार्टियां क्या विपक्ष का रूप लेगी? अखिलेश यादव के परिवार में सारे लोग उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं मानता हूं कि बाकी लोगों को वो जगह देते हैं। ममता बनर्जी की वही हालत, केजरीवाल की वही हालत। ये विपक्ष है, इसे विपक्ष कहेंगे आप? और मैं आप दर्शकों का गुस्सा मोल लेने के लिए तैयार बैठा हूं। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं इस विपक्ष को स्वीकार नहीं कर सकता। ये विपक्ष जो झूठ पर आधारित होकर के राजनीति कर रही है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। पहले होम मिनिस्टर का वीडियो सुनाइए, जरा सा पूरा वीडियो सुनाइए, और किस प्रकार से पहले फिर डिस्टॉर्ट किया ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुनाइए। होगा अभी एक फैशन होगा है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देखिए, अच्छी बात है। ये फैब्रिकेटेड, ये 12 सेकंड का फैब्रिकेटेड वीडियो है। 12 सेकंड का ये पूरी तरह से फैब्रिकेट करके, ये इन्होंने कहा नहीं है, कहीं का कहीं से निकाल करके जोड़ करके वो लगा दिया और फेक वीडियो बनाया। और ये फेक वीडियो इन्होंने